मैं डॉक्टर MS हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड जौहर EH फार्मा, हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं अक्सर वीडियो लेकर के आपके पास आता रहा, मगर आज की जो मेरी टॉपिक है वो एक अनोखी टॉपिक है। और आज की टॉपिक ये है कि क्या गुर्दे की बीमारी लाइलाज है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुर्दे की बीमारी में मुब्तला गुर्दे के रोगी, गुर्दे के पेशेंट बहुत ज़्यादा दुनिया में नज़र आ रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इसका सही कुदरती इलाज हो तो ये बीमारी को आप लाइलाज नहीं कह सकते। क्या होता है गुर्दे की बीमारी में, क्या होता है, लोग इसे इतना ज़्यादा पेचीदा क्यों बनाते हैं, लाखों रुपया इसमें खर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई बात इतनी सी है कि जब गुर्दा कम वर्क कर रहा हो और हाइपो के तरफ जा रहा हो, माइनस हो रहा हो, तो उसको गुर्दे का खराब होना, गुर्दे की खराबी उसे कहा जाता है। और जब टेस्ट कराया जाता है तो उसमें क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड बढ़े हुए नजर आते हैं। 2.4 क्रिएटिनिन, इस तरह से ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नजर आता है। तो डॉक्टर्स ये मान लेते हैं कि इसको किडनी में प्रॉब्लम है और किडनी की डिजीज हो गई, किडनी का पेशेंट है ये। बाद ऐसे भी इलाज करते हैं लोग कि किडनी को ताकत तो नहीं देती वो दवा, किडनी को नॉर्मल तो नहीं करती वो दवा, लेकिन लोग उसका इलाज करते रहते हैं। इतना करते हैं कि पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है। बल्कि वहीं तक नहीं, बल्कि वो इलाज कराते कराते डायलिसिस पे चला जाता है और डायलिसिस के बाद एक दिन मौत के मुंह में पहुंच जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी क्यों होती है। जैसे जरासीमी छुआछात का, यूरिनर में आ जाना, सिफिलिस गोनोरिया हो जाना, आतशक सुजाक हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन रहना, वर्मे गुर्दा हो जाना, गुर्दे के अंदर स्वेलिंग आ जाना, बार बार बीपी बढ़ना, हाई बीपी होना, ऐसे अनेक बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से गुर्दे खराब होने लगते हैं। कभी कभी कंटिन्यू गर्म दवाएं लेना, गुर्दे में ड्राइनेस आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, ये सब असबाब, ये सब वजूहात, ये सब कारण बनते हैं किडनी को डैमेज करने में, किडनी को बीमार करने में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कुदरती दवाओं के द्वारा अगर इलाज किया जाए तो ये बीमारी मेरे मालूमात में, मेरी जानकारी में, ये बीमारी लाइलाज नहीं है। दवा देने के बाद ये बीमारी ठीक होती है। रहा मामला मेरी अपनी प्रैक्टिस का, तो मैं चैरिटी ज़्यादा करता हूँ, फ्री मेडिकल कैंप लगाता हूँ। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, बस कुछ कुदरती दवाएं हैं उठा के देता हूँ और पेशेंट आके कहता है कि नहीं नहीं मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया और मेरी ये रिपोर्ट है। और जब उसकी पहले की रिपोर्ट देखता हूँ उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। दूसरी रिपोर्ट जब देखता हूँ मैं तो उसमें सभी चीज़ें, चाहे वो क्रिएटिनिन हो या ब्लड यूरिया हो, सब नॉर्मल दिखाई देता है रिपोर्ट में। अब आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर किडनी पेशेंट को बॉडी में स्वेलिंग ना हो, पेशाब कतरे कतरे ना आते हों, रुक रुक करके ना आते हों, पेशाब में दिक्कतें मुश्किलें ना होती हों, बदन पे पूरे बॉडी पे सूजन ना हो, पैरों में, आंखों के पास सूजन ना हो, स्वेलिंग ना हो, और क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो, ब्लड यूरिया भी नॉर्मल हो, और उसका जो है यूरिक एसिड नॉर्मल हो, तो किडनी को, क्या आप किडनी को
कि पेशेंट को किडनी डिजीज आप मानेंगे या कहेंगे उसकी क्योंकि उसके गुर्दे खराब है? नहीं कहेंगे। तो इस तरह से मैंने जो दवाएं अभी तक दिया है, मेरे पास से दिया, फ्री मेडिकल कैंप में दिया, या फिर मैंने पार्सल किया, तो वहाँ पर दवा लेने के बाद 20-25 दिन के अंदर स्वेलिंग बिल्कुल चली जाती है, पेशाब खुल करके आता है और उसकी किडनी बलवान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, किडनी में कुव्वत आ जाती है, उसके फंक्शन बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं और स्वेलिंग चली जाती है, और यहाँ तक कि उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाती है केराटिन की। तो ऐसी हालत में आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि पेशेंट एकदम स्वस्थ हो गया। तो वो दवाएं मैं अक्सर करके भेजता हूँ। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं का भी जिक्र कर सकता था, मगर उसकी पोटेंसी को तय करना एक पेशेंट तो नहीं कर सकता, एक डॉक्टर ही कोई करेगा, काबिल डॉक्टर करेगा कि उसे निगेटिव में दिया जाए कि पॉजिटिव में दिया जाए कि न्यूट्रल में दिया जाए कि निगेटिव में दिया जाए कि पोटेंसी बढ़ा के दिया जाए। ये एक काबिल डॉक्टर BEMS ही उसको डिसाइड कर सकता है। लिहाजा मैं जो कुदरती दवाएं स्पेशल देता हूँ लोगों को, वो मैंने बहुत पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है। इसलिए मैंने चाहा कि ये बात आप तक पहुंचाऊं ताकि जो लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं वो मुझसे संपर्क कर सकें और लाभ उठा सकें। वैसे तो मैं मेडिकल कॉलेज चलाता हूँ, जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जहाँ DEMS, BEMS, MD, EH का कोर्स वगैरह होता है। फिर मेरा जौहर फार्मा भी है, फिर बहुत सारी कंपनियों की दवाएं भी हैं और हमारे पास स्टॉक है, और साथ साथ में हमारा हॉस्पिटल भी है। इसलिए काफ़ी मैं बिजी रहता हूँ, मगर बहुत मुख्तसर टाइम में मैं आपको कुछ बात समझा देना चाहा, लोगों तक वीडियो के माध्यम से आकर के समझाना चाहा ताकि जनता इससे लाभ उठाए। बस इसी पर अपनी बात खत्म करूंगा। जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।